हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 6 है, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंक्स विद्यालय एवं समाज का यूनिट 1 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि लैंगिक पक्षपात को उचित उदाहरणों से समझाएं। इस पक्षपात के प्रमुख कारणों एवं इसे दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका प्रस्तावना में हम देखते हैं पहले क्या है कि लैंगिक पक्षपात का आशय बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता से है। लैंगिक पक्षपात क्या हुआ कि लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उसी की बातों पर है। ये बालक और बालिकाओं में पक्षपात उनके लैंगिक असमानता के कारण ही है। प्राय बालकों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, उनके स्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा, प्रतिष्ठा आदि पर बालिकाओं की तुलना में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब बालक को ज़्यादा मान दिया जाता है और बालिकाओं को कम मान दिया जाता है। ये लैंगिक असमानता के कारण होता है। उसके बाद बोल रहा है कि बालकों को खानदान का गौरव एवं परिवार का चिराग एवं विभिन्न पापों से मुक्त करने वाला माना जाता है। उन्हें ज़्यादा मान दिया जाता है, बालिकाओं को नहीं। ठीक है। लिंगीय पक्षपात को मद्देनजर ही गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भारी पैमाने पर किया जाता है और पुल्लिंग नहीं होने पर बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही खत्म कर दिया जाता है। जन्म हो जाने के बाद भी बालिकाओं को तरह तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं। पढ़ने लिखने में भी कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती है। बालक को पढ़ने लिखने के लिए बाहर विदेश भेजा जाता है और बालिकाओं को नहीं। अब इस बात पर देखिए आगे क्या कहा गया है कि अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता के 7 स्वरूपों का उल्लेख किया। तो अमर्त्य सेन द्वारा जो है लैंगिक असमानता के 7 स्वरूप कौन है? तो सबसे पहले मृत्यु संख्या असमानता। तो इसमें क्या है कि विश्व के कई देशों में स्त्रियों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसके पीछे भी सामाजिक संस्कृति कारकों को उत्तरदायी कहा जा सकता है। पुरुषों की जनसंख्या अधिक होने और स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होना स्त्री पुरुषों के बीच लैंगिक आधारित भेदभाव को प्रकट करता है। दूसरा है जन्म संबंधित असमानता। जेंडर पक्षपात का दूसरा जन्म से संबंधित रखता है। यदि जन्म से पूर्व गर्भ में ही ये ज्ञात हो जाए कि लड़की पैदा होगी तो कई लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं। घटती बालिकाओं की संख्या इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि लैंगिक भेदभाव जन्म से भी संबंध रखता है। फिर है आधारभूत सुविधाओं में पक्षपात। तो कई देशों स्त्रियों की आधारभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है अथवा उन पर सामाजिक परंपराओं के अनुसार पाबंदी लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर स्त्रियों को शिक्षा देने से वंचित, स्वास्थ्य सेवाएं पर ध्यान नहीं देना आदि। ठीक है। हम लोग चौथा देखते हैं विशेष अवसरों की उपलब्धता में पक्षपात। तो इसमें क्या होता है कि स्त्रियों के लिए समाज में पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराना जेंडर पक्षपात का एक उल्लेखनीय स्वरूप है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में अभी तक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अवसर नहीं मिले हैं। ठीक है। अब अगला है व्यावसायिक पक्षपात। समाज में एक सोच ये है कि जिस तरह के काम पुरुष करते हैं उन कार्यों को स्त्री नहीं कर सकती। स्त्रियों के कार्य को मोटे रूप से गृह क्षेत्र के कार्य माने जाते हैं, जबकि पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्य कहा जाता है। छठा है स्वामित्व पर आधारित पक्षपात। तो कई समाजों में चल अचल संपत्ति का स्वामित्व केवल पुरुषों के पास ही रहता है। ठीक है। 7वां है घरेलू कार्यों में पक्षपात। ये एक सामान्य धारणा है कि घर के कार्य स्त्री के द्वारा किए जाएंगे
और बाहर के कार्य पुरुष द्वारा किए जाएंगे। भारतीय समाज में ये देखा गया है कि आदिवासी और निम्न जाति की स्त्रियां तो खेतों, जंगलों और कारखानों में काम करती हैं, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में बड़े संख्या में स्त्री घर का कामकाज ही करती हैं। अब अगला है, अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक पक्षपात के कारण क्या है। तो लैंगिक पक्षपात के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है रूढ़िवादी मान्यताएं एवं परंपराएं। तो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं कि पुत्र के बिना माता पिता का अंत्येष्टि कार्य संभव नहीं है। अंत्येष्टि कार्य संभव नहीं है। पुत्र के द्वारा दिए गए मुखाग्नि से ही माता पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्रियों को चिता को आगिन देने को अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इस कारण परिवार में अपेक्षित रूप से पुरुष को अधिक महत्व दिया गया है। माता पिता ये सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे में उनके जीवन का निर्वाह करेगा, जबकि बेटी तो दान दहेज के साथ अपने घर चली जाएगी। इस रूढ़िगत मान्यताओं के कारण ही लोग बेटे के लिए ललित रहते हैं और बेटियों की तो भ्रूण हत्या तक कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सामाजिक कुरीतियां। आज 4G 5G के इस फेज में भी हमारे भारतीय समाज विभिन्न तरह की सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह एवं छेड़खानी आदि ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिससे ही हर हालात में महिलाओं का शोषण होता है और पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। तो तीसरा है शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। तो हम लोग एक और बात बताए थे कि इसमें जितना भी हम लोग जो भी पॉइंट्स अब पढ़ते हैं, तो आप बीएड के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले पॉइंट को आप लोग याद रखें। पॉइंट याद रखेंगे तो उसको जो है डील आराम से आप कर लीजिएगा। बस एक बार खाली उसको पढ़ के जाइए। तो पढ़ने के पॉइंट याद रखिए और बाकी इसको डील जो हम पढ़ रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा और अपने अनुसार इसको जो है डील कीजिए। बस आप पॉइंट पे ध्यान रखिए और इसको बाकी को डील करने के लिए अपने तरीके से इसको लिखिए और बस, और कुछ नहीं है, मेन पॉइंट ही देखा जाता है इसमें। तो तीसरा है शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। अभी भी हमारे देश में अशिक्षितों की बड़ी फौज है। लोग ये नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता एक समान है। दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जागरूकता के अभाव में ऐसी धारणा है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के भीतर तक ही सीमित है। फिर चौथा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा व्यवहार में अनेक दोष व्याप्त हैं, जैसे अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य, गतिहीन तथा दोषपूर्ण विधियां, शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया, बालिकाओं के अभिरुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम न होना, महिला शिक्षकों तथा महिला शिक्षा अधिकारियों की कमी, बालिका विद्यालयों की कमी। इस कारण से भी हमारे समाज में जेंडर पक्षपात और जेंडर विभेद दिखता है। उसके बाद है पांचवा मनोवैज्ञानिक कारण। जन्म के प्रारंभ से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में ये बैठ जाता है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है तथा महिलाओं को पुरुष की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। स्त्रियों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि महिलाएं स्वर्ण स्त्री होकर स्त्री के जन्म और उनके सर्वांगीण विकास का विरोध करती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका छठा पॉइंट है छेड़खानी एवं व्यभिचार। तो आए दिन समाचार पत्र में लड़कियों के साथ छेड़खानी, व्यभिचार, दुष्कृत्य, अपहरण, हत्या आदि से भरे पड़े रहते हैं। इस कारण आजिज होकर माता पिता
यही कामना करते हैं कि उन्हें बेटी ना होती तो वे चैन की नींद सोते। बालिकाओं की सुरक्षात्मक दृष्टि से देखरेख भी जेंडर पक्षपात का एक कारण है ये। ठीक है। 7वां है सरकारी उदासीनता, मतलब सरकार की उदासीनता। सरकारें लिंग जांच करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती हैं। लोग चोरी छिपे क्लिनिकों तथा अस्पतालों में जेंडर परीक्षण करवाते हैं और पैसा देकर कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। सरकार को इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी होगी, तभी इस अपराध का जो है रोक किया जा सकता है, हत्या को रोका जा सकता है तथा जेंडर पक्षपात को खत्म किया जा सकता है। अगला है 8वां गरीबी। तो हमारे देश में काफ़ी गरीबी है। लोगों की मान्यता है कि पुरुष संतानें उनके आर्थिक चुनौतियों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। लड़कियों को पराया धन समझकर माता पिता रखते हैं तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे अपनी लड़की के विवाह में दहेज के रूप में व्यय करते हैं तथा उनकी मान्यता है कि लड़के के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस प्रकार गरीब परिवार के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कन्या संतान ना हो। अतः ये भी बड़ा कारण है कि जिससे हमारे देश में जेंडर पक्षपात एवं जेंडर विभेद की समस्या बढ़ रही है। फिर है 9वां यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न। पितृसत्ता समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के परिणाम स्वरूप उनकी सबसे प्रमुख समस्या है उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न, जैसे वेश्यावृत्ति, देवदासी, अश्लील साहित्य, छेड़छाड़ इत्यादि, विज्ञापन, सिनेमा, दहेज उत्पीड़न। अब है 10वां तलाक द्वारा उत्पीड़न। तलाक के विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न आधार हैं, परंतु तलाक स्त्री के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टकारी है। इसमें स्त्री को तरह तरह की निंदा का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को नहीं। उसके पूर्ण विवाह की समस्या भी कठिन है। यहाँ पर लैंगिक पक्षपात के कारण तो हो गए, और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड था कि लैंगिक पक्षपात को दूर करने के उपाय। तो देखिए, थोड़ा इसमें दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपका जो कारण था, इसी कारण को हटा करके हम अपना जो है इसके दूर करने के उपाय को बता रहे हैं। जैसे रूढ़िवादी मान्यता एवं परंपराएं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कारण हटाने के लिए कि इसके उपाय में कि रूढ़िवादी मान्यता एवं परंपराओं को हटा के, सामाजिक कुप्रथाओं को हटा करके, शिक्षा एवं जागरूकता को ला करके, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को दूर करके, तो इस तरीके से आप इसके जो कारण को ही आप इसके उपाय को में बदल सकते हैं, और दूर करने के उपाय में आप इसको कारण को ही बदल सकते हैं। तो बस यही करना है, उसके बाद हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो आप लोगों ने जो इतना भी कुछ समझा है, तो अपने हिसाब से इसमें निष्कर्ष लिख देंगे कि लैंगिक पक्षपात के क्या क्या कारण हुए और क्या क्या इसमें हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।